नमस्कार साथियों। नंबर सिस्टम की आज की क्लास में टॉपिक रहेगा हमारा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। इकाई का अंक ज्ञात करना, किन्हीं भी संख्याओं का इकाई का अंक ज्ञात करना। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस संख्या का इकाई का अंक या यूनिट डिजिट ज्ञात करना। अच्छा, उससे पहले आप ज़रा एक चीज़ देखिए। ये एक संख्या है 120 गुणा 126 गुणा 356। ठीक, अगर मैं कहूँ कि इन संख्याओं का गुणा करें और गुणा करने के बाद में मुझे इसका आंसर नहीं चाहिए, ठीक है, या आंसर भी लेके आते हैं आप, लेकिन हम यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं तो यूनिट डिजिट में मुझे आंसर नहीं, यूनिट डिजिट मतलब मुझे इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो मैं कहूँ कि इसके इकाई का अंक क्या आएगा, यानी फर्स्ट डिजिट यूनिट डिजिट क्या होगी, तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 6 तो 36 आया। तो 36 का मैं यहाँ सिर्फ 6 लिखूँगा, ठीक ना, ये 36 लिख लो। अब बचा ये, इसमें क्या है 0। जब मैं 0 की गुणा 6 में करूँगा तो क्या आएगा 0। कहने का तात्पर्य कि जब भी किसी संख्याओं में आपका कहीं 0 आ जाए तो ध्यान रखिए कि उसका इकाई का अंक हमेशा 0 ही आएगा, चाहे ये संख्या और कितनी भी बढ़ा लो, या 1255 कर लो, 56, 57 कर लो, या कुछ भी कर लो, इकाई का अंक लास्ट में 0 ही आएगा। क्योंकि यहाँ पर हमारी संख्याओं में एक संख्या या दो संख्या, किसी भी संख्या में अगर 0 है तो 0 का अगर किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या आता है, हमेशा 0। ठीक है, तो एक नियम यह था कि अगर 0 आएगा और 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो आंसर हमारा 0 ही आएगा। गुणा 0 या 5 या कुछ भी हो, 0 का गुणा किसी भी संख्या में करें तो आंसर क्या आएगा, इकाई का अंक, सॉरी इकाई का अंक क्या आएगा 0। ठीक, अच्छा ये तो हुआ 0। एक नंबर और होता है 5। 5 का क्या है, 5 का सीन कहता है कि 5 का गुणा अगर मैं किसी ऑड नंबर में करूं तो हमेशा 5 आएगा। देखो, 5 का गुणा मैं 3 में करूं, 7 में करूं, 9 में करूं, 11 में करूं तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट 5 आएगा। इकाई का अंक हमेशा 5 आएगा। उससे पहले की संख्या नहीं लिख रहा हूँ, उससे हमेशा 5 आएगा। 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 15, इकाई का अंक कितना आया 5। 7 पंजे 35, यूनिट डिजिट 5। 9 पंजे 45, 5। 11 पंजे 55, 5। यानी कि 5 का गुणा अगर आप किसी भी विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर में करोगे तो यूनिट डिजिट जो आपको प्राप्त होगी हमेशा 5 ही होगी। ठीक, यदि 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 5 का गुणा किसी भी इवन नंबर से करोगे तो क्या आएगा 0। ठीक, कैसे, देखो 5 का गुणा मैं सम संख्याओं में करता हूँ तो 2, 4, 6, 12, किसी भी संख्या से 5 का गुणा सम संख्या किसी भी सम संख्या से करो तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आएगी। यानी 5 दूनी 10, 0, 5 चौक 20, 0, 5 छिंग 30, यूनिट डिजिट 0। 12 का गुणा 5 में करूँगा 60 का यूनिट डिजिट 0। तो रूल्स क्या आ गए, पहली बात तो हमारे पास रूल्स आए 2। 0 का अगर कहीं गुणा करने में अगर आपके पास 0 आती है किसी भी संख्या में तो 2 रूल्स आए हमारे पास, एक तो 0 और एक 5। ठीक, अभी के लिए 2 रूल्स आए, एक 0 और एक 5। गुणन विधि में यदि 0 का गुणा किसी भी संख्या से करेंगे तो 0 आता है। यानी कि अगर आपके पास कई सारी संख्याएं दे रखी हैं और उसमें से किसी भी संख्या में अगर 0 है तो आप कितनी भी गुणा कर लें उन संख्याओं का यूनिट डिजिट 0 ही होगा। ठीक, दूसरा है 5। 5 का मल्टीप्लाई अगर आप किसी भी इवन नंबर से करोगे, किसी भी सम संख्या से करोगे तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, यदि किसी संख्या में अगर इस संख्या में 5 आ जाता और ये 0 ना होके, ठीक है, यहाँ कुछ और होता है, मान लीजिए, ये भी हम एग्जाम्पल में देखेंगे आगे। ठीक, 5 का गुणा किसी भी इवन नंबर से करेंगे तो 0 आएगा।
5 का गुणा किसी भी ऑड नंबर से करेंगे तो हमेशा 5 आएगा। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अभी हम इस चीज़ का सीखेंगे, इसका इस्तेमाल होगा। अभी मैं इसको रेज करता हूँ। यूनिट डिजिट निकालने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 12 गुणा 16 गुणा 18 गुणा 26 आपको दे रखा है और आपको इसका यूनिट डिजिट याद करना है, तो आंसर क्या आएगा। ठीक, आप ऐसा ना करें कि 12 का गुणा 16 में करें, 16 का गुणा 18 में करें, फिर 26 में करने के बाद पूरा आंसर निकालें और उसका इकाइकांक निकालेंगे, यहाँ बहुत समय जाएगा। ठीक, आपको क्या करना है, सिर्फ इसका करें, इसका इसमें करें और इस संख्या का इसमें करें, यानी कि ये 6, 8 और 6, इन संख्या का गुणा करें। अगर मैं 2 का गुणा 6 में करूँगा तो क्या आएगा, इकाइकांक 2, 12 आएगा, 12 का इकाइकांक 2। ठीक, 2 का गुणा 8 में करूँगा तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 6। फिर 6 का गुणा 6 में करूँगा तो क्या आएगा, 6। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 6। ठीक, 2 का गुणा 6 में 12 आया, 12 का गुणा 6 में करूँगा या 2 का गुणा 8 में करूँगा तो कितना आएगा, 6, और 6 का गुणा फिर 6 में करूँगा तो यूनिट डिजिट आएगी हमारी 6। इज डेट क्लियर। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो जी ये 16 है गुणा 19 है और ये 22 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। इस 6 को उठाइए, इस 9 से गुणा कीजिए, कितना आया, 54। 54 का 5 हटाओ, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट निकालनी है, सिर्फ 4 रखें हैं। ठीक, फिर इस 4 का गुणा 2 में कीजिए, कितना आया, 8। तो हमारा जो यूनिट डिजिट आएगा वो आएगा 8। ठीक, क्लियर। अच्छा, एक एग्जाम्पल लीजिए, 16 गुणा 15 गुणा 19 गुणा 29। अगर कहूँ इसका यूनिट डिजिट निकालो तो क्या आएगा। देखो हमारे पास 5 आ गया। ठीक, अगर 5 का गुणा आप किसी भी सम संख्या में करोगे तो प्रोडक्ट क्या आता है, 0। सम संख्या है ना यहाँ 6, और 0 का गुणा आप किसी भी संख्या में कर दो तो आंसर क्या आएगा आपका, हमेशा 0। तो आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0। क्लियर हो गया, कहीं कुछ गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने देखा कि हमको 5 मिल गया, यार विषम संख्या भी मिल रही है, सम संख्या भी मिल रही है। अगर मैं 5 का गुणा विषम संख्या में करूँगा यानी कि 9 में करूँगा तो 5 आ जाएगा, और उसका गुणा अगर मैं किसी सम संख्या में करूँगा तो क्या आएगा, 0। करके देखिए, 6 पंजे 30, 0 आया। देखो 0 मिल गया। अभी 0 का गुणा मैं किसी भी संख्या में करूँ तो 0 आएगा। 0 गुणा 9 में करूँगा 0, फिर उसका गुणा करूँगा 0। या फिर ऐसे कर लीजिए, इस 9 का गुणा इसमें कीजिए, कितना आया, 81 का 1, और 1 का गुणा करूँगा 5 में तो 5, और 5 का गुणा 6 में करूँगा तो 30। तो आंसर क्या आएगा, 0। अर्थात जब हमारे पास 5 मिल जाए और उसके साथ कोई सम संख्या मिल जाए या विषम संख्या मिल जाए तो आप उस नियम से देखिए कि 5 का गुणा सम में करने के बाद आपको जो इकाई अंक आता है वो 0 आता है, और 0 को आप किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये करते हैं 19 गुणा 326 गुणा 545 गुणा 960। अगर यूनिट डिजिट याद करना है, यूनिट डिजिट, ठीक, तो क्या आएगा। ध्यान रखें, हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट। मैं लिखना भूल गया से ऊपर, ठीक। तो हम पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक निकालना। तो आपको इस तरह का गुणनफल दे दिया और आपसे कहा जाए कि इसका इकाई का अंक क्या आएगा, तो क्या आंसर देंगे आप। इसकी गुणा करेंगे 9 का गुणा 6 में, फिर 6 का गुणा 5 में, फिर 5 का गुणा 0 में। ध्यान रहे, अब मुझे कुछ नहीं देखना पूरे इसमें। अगर कहीं 0 आ गया, आपको 0 मिल गया किसी भी संख्याओं में, और फिर इस तरह की गुणाएँ हैं तो उसका इकाई का अंक हमेशा
जीरो ही आएगा। यहाँ हमें 5 को देखने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जीरो से जो भी चीज़ का गुणा करेंगे उसका आंसर हमेशा जीरो ही आता है। ठीक, तो ये हम सिर्फ जानते हैं, हमको सिर्फ याद करना है कि क्या है। ठीक, हम जानते हैं कि जीरो का गुणा जीरो, अगर जीरो का किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो आंसर हमेशा जीरो ही आता है। क्लियर? इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे जो मैंने बताए, ये क्लियर होगा। अच्छा, इसमें कुछ और क्वेश्चंस भी आते हैं, देखते हैं। अच्छा देखो, एक इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। मान लीजिए आप ये 41 है और 42 गुणा कर देता हूँ, 43, 44 और ये ऐसे ऐसे करके जाएगा, ये 49 करो उसको। ठीक, अब आपसे पूछ ले कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट आपकी क्या आएगी? तो 2 एकम 2, तो यह 6 चौको 24, 4 आ गया। अब 4 को गुणा 9 में नहीं कर सकते सीधा। क्यों? क्योंकि 44 के बाद 45, 46, 47, 48 और तब जाके गुणा 49 है। बीच की संख्याएं मिसिंग है ना, तो या तो आप उन सारी संख्याओं को लिखेंगे, लिखनी पड़ेंगी, जाहिर सी बात है। लेकिन इससे अगली जो संख्या आती है वो आती है आपकी 45। ठीक, 45 आती है। अब आप जानते हैं कि 5 का गुणा अगर मैं किसी भी सम संख्या, यानी कि उससे पहली संख्या सम है 4, अगर मैं इसका गुणा इसमें कर दूं 4 में, यानी कि सम संख्या में, तो आंसर क्या आएगा? यूनिट डिजिट 0। ठीक, अगर 5 का गुणा मैं किसी भी सम संख्या में करूंगा तो क्या मिलेगा? 0। और 0 का गुणा फिर मैं किसी भी संख्या में कर दूं, कितनी भी संख्या में कर दूं, तो क्या आएगा? 0। तो यूनिट डिजिट क्या होगा हमारा? 0। इज दैट क्लियर? ठीक है, समझ गए? देखो, 44 के बाद डैश 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 लगा हुआ है, तो आपकी अगली ही संख्या क्या होगी? वो 45 होगी। ठीक, मैं यहाँ इसको 44 में मान लो 43 के बाद भी आपको डैश डैश लगा दे, यहाँ तो 43 के बाद 44 भी आएगा, 44 के बाद 45 भी आएगा, यानी कि 41 से लेकर 49 तक की संख्याओं में आपको 45 तो मिलेगा ही ना। 45 मतलब 5, और 5 का गुणा किसी भी सम संख्या से करोगे तो क्या आएगा? 0, और 0 का गुणा किसी भी संख्या में कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। तो यूनिट डिजिट आया आपका 0। ठीक, क्लियर? इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका हो गया। और अगला एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए जहाँ लिखा हो 689 + 85 k × 88 × 886 का इकाई का अंक 6 हो तो k की वैल्यू क्या होगी? मतलब कि यहाँ आपको यूनिट डिजिट दे दिया है। ठीक, इसका गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद जो आपका यूनिट डिजिट आएगा वो आपको उन्होंने दे रखा है। ठीक, आपको क्या मालूम करना है? आपको मालूम करना है संख्या जो ये दे रखी है के, यानी कि 85 के बाद ये वाली संख्या के, इसकी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू कैसे मालूम करें? तो सीधा सा सिद्धांत है, हम क्या करते थे? मल्टीप्लाई करते थे, उसके बाद हमारा इकाई का अंक निकल के आता था। तो हम भी यहाँ पर सिर्फ वही करेंगे, मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे? अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस को करते कैसे हैं? मालूम क्या करना है? हमको सिर्फ के की वैल्यू निकालनी है। यूनिट डिजिट आपको दे रखा है, यूनिट डिजिट दे रखा है, इसका क्या है? इकाई का अंक 9। यहाँ पर इकाई का अंक कितना है? के ही तो है, यही मालूम करना है इकाई का अंक है क्या, उस के की वैल्यू। ठीक, तीसरी संख्या क्या है? 88, उसका ले लिया हमने इकाई का अंक 8 और इसका 6। ये सारी संख्याएं हमारी इकाई के अंक हैं और इनका जो इकाई का अंक आ रहा है गुणा करके वो कितना आ रहा है? 6। यदि मैं इन सब संख्याओं के गुणा करूं, 8 ने 72, 72 का 2, 2 का गुणा 6 में करूंगा, 2 छिक्का 12, 12 का 2 और 2 की गुणा के में करूंगा तो क्या आएगा? 2k, जो बराबर है हमारे 6 के। तो के की वैल्यू निकल आई, तो के की वैल्यू निकल आई क्या?
ठीक, तो आंसर क्या आएगा हमारा 3। क्लियर हो गया? कोई समस्या? उम्मीद है कोई समस्या नहीं आई होगी। क्वेश्चन दे रखा है, इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट आपको दे रखा है, जो संख्याएं आपको दी हैं उसमें से एक इकाई का अंक मिसिक है जिसको हम के से डिनोट कर रहे हैं, और ये इसकी के की वैल्यू ही आपको मालूम करनी है। ठीक, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको आ जाए तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन को समझिए पहले। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि 2 अंकों की कोई संख्या का इकाई का अंक 2.5 के अंक से दुगना है। तो इस मतलब क्या कह रहा है? देखो, मैं इस क्वेश्चन का अभी सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि इकाई का अंक 2.5 के अंक से दुगना है। इकाई का अंक अगर 6 है, इकाई का अंक अगर 6 है तो 2.5 का अंक कितना होगा? उसका आधा होगा। इकाई का अंक 6 2.5 के अंक से दुगना है, यानी कि 3 से दुगना 6। ठीक, यदि इसमें 36 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक आपस में स्थान बदल लेते हैं। स्थान बदल लेते हैं मतलब इकाई वाला यहाँ आ जाएगा और 2.5 वाला यहाँ पहुँच जाएगा, बदल लेते हैं। वह संख्या क्या होगी? यही तो है क्वेश्चन कह रहा है ये। ठीक, लेकिन अब आप कहोगे सर ये तो सॉल्यूशन हो गया, यही है। अब वो पूछ रहा है कि ये संख्या, ये आपको फाइंड आउट करनी है कि ये क्या है। अब ये नहीं कि आप 36 कर दो, क्यों? क्योंकि 36 में 36 जोड़ेंगे तो 72 आता है। ठीक, और जबकि स्थान बदलने पर हमें क्या मिल रहा है? 63। तो ये तो गलत हो गया ना। तो हमको क्या करना है कि ये वाली संख्या मालूम करनी है कि ये संख्या क्या होगी। तो इसको कैसे करते हैं देखते हैं। देखो, अभी आप यूनिट डिजिट के ऊपर ये सर ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया? यूनिट डिजिट में ये क्वेश्चन इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ इकाई अंक लिखा हुआ आ गया, तो ये क्वेश्चन भी यूनिट डिजिट के अंतर्गत आ गया। ठीक, अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस में जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो ये संख्या दे रखी होती है ना कि इसमें इतना जोड़ दो, इतना घटा दो, तो संख्या के स्थान आपस में बदल जाते हैं। तो इसका नियम ये कहता है, ये आपका एक तरह से शॉर्ट कह लो या कुछ भी कह लो, इसको गांठ मान लो कि इसको हमेशा 9 से भाग देना है। ठीक है, 9 से भाग देने के बाद जो संख्या आती है, यहाँ पर 4 आई, तो ये संख्या जो होती है 4, जो मतलब ये जो निकल के आया, ये उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है, अब आप देखो क्या करना है। ठीक, जो संख्या दे रखी होती है उसको 9 से भाग करना है हमेशा। ठीक, क्यों करना है क्यों नहीं करना है ये हम आने वाले समय में, आने वाली क्लासों में हम बताएंगे। ठीक, जब हम इसको भाग करते हैं तो जो डिजिट निकल के आती है ये उन दो संख्याओं का बीच का डिफरेंस होता है, अंतर होता है। ठीक, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते क्या कह रहा है। 2 अंकों की संख्या, इकाई का अंक 2.5 अंक से दुगना है। इकाई का अंक 2.5 अंक से दुगना है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। इकाई का अंक 2.5 अंक से दुगना है, ये हो सकता है। इकाई का अंक 2.5 अंक से दुगना है, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक, क्योंकि हमारे पास 2 संख्याएं, या तो 36 होगा या 48 होगा। ठीक, करना क्या है, मैंने बताया कि जिस वाली संख्या को 9 से भाग देने के बाद जो आएगा वो हमारा उस संख्या के बीच का अंतर होगा। ठीक, 4 आया, 6 और 3, यानी कि अगर मैं इसको संख्या मानता हूँ कि मान लो कि अगर हमारी 36 संख्या होगी, क्या इन दोनों के बीच का अंतर 4 आ रहा है? 6 में से 3 गया तो कितना आया? 3, तो ये भी नहीं हुआ। अब बचा 48। इन दोनों के संख्याओं का बीच का अंतर 4 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 48। क्लियर? आ गया समझ में? इस वाली संख्या को हमेशा 9 से भाग करते हैं और जो निकल के आता है वो हमारी उस संख्याओं के बीच का अंतर होगा। ठीक, क्लियर? देखो, इसको देखो वैसे भी सिद्ध करके देख लेते हैं कि हमारा आंसर सही है ना। अगर मैं 48 को मान लूँ, इकाई का अंक 2.5 अंक से दुगना है, यदि मैं इसमें 36 जोड़ दूँ तो कितना आएगा? 8 6
14, 4 और 3 7 और 1 8। क्वेश्चन भी हमारा यही है, इकाई का अंक 2.5 अंक से दोगुना है, यदि इसमें मैं 36 जोड़ दूं तो संख्या के अंक आपस में स्थान बदल लेते हैं, मतलब ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर सही है। हमें बाकी कुछ हम इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यदि हमारे पास ऑप्शन होते हैं तो। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा। सबसे पहले तो देखो इसमें पूर्ण संख्याएं आ रही हैं। एक क्लास पहले ही बताया था कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, होल नंबर्स। ठीक, क्या होता है होल नंबर्स? ये देखो, ये 1 से लेके 111 है कि संख्याओं का योग पूछ रहा है, संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या होगा, यही तो पूछ रहा है। तो आप इसमें ये गलती ना कर देना कि आप 1 से लेके 111 तक की संख्याएं लें। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याएं कब कहलाती हैं? जब उसमें जीरो भी सम्मिलित हो। जब जीरो भी सम्मिलित हो जाएगा तो जब आपके 111 जीरो से, अगर मैं 1 से काउंट कर रहा था तो 111 संख्या हमारी कब होती है? 111 तक। यदि मैं इसमें जीरो भी जोड़ दूं, जो कि हमारी पूर्ण संख्या कहलाती हैं, जीरो को जोड़ने के बाद हमारी 111 संख्याएं कहाँ तक होंगी? 110 तक। यही तो होगा। भाई देखो, अगर मैं 1 + 2 + 3 करके इसको प्लस करता हुआ जाऊं तो ये पूछ रहा है 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या होगा। ये यहाँ से शुरू नहीं करूँगा मैं। क्यों? क्योंकि हमारी पूर्ण संख्याएं नहीं हैं, ये हमारी नेचुरल नंबर्स हैं। और पूर्ण संख्याएं कब होती हैं? जब हम उसमें जीरो भी ऐड कर देते हैं। अब जीरो को भी ऐड कर दिया तो अगर 1 2 3 4 करूँगा तो ये 111 भी संख्या हमारी 111 ना होके 110वीं होगी। ठीक है, अब निकाल लो कि इकाई का अंक क्या होगा। तो 1 से लेके 2 2 1 3 3 6 ऐसे थोड़ी जोड़ोगे। फार्मूला याद है ना इसका? क्या था? n प्लस ओ, फार्मूला क्या था? n × n + 1/2। यही तो होता है। n कितना है? 110। 111 नहीं लिखना। प्रथम 111 पूर्ण पूछ रहा है, तो हमारी जो संख्याएं होगी वो पूर्ण में, मतलब ये लगाने के बाद 110 से 1 कम कर देंगे क्योंकि जीरो ऐड हो जाएगा तो कितनी हो जाएंगी? 110। 110 + 1/2। ठीक, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लो। कितना आ गया? 55 × 111। हमको क्या निकालना है? सिर्फ इकाई का अंक, गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो क्या आ गया? 5। ठीक है, क्लियर। आंसर नहीं लाना। अगर पूछे कि योग क्या होगा तो आंसर गुणा करके निकाल सकते हो, लेकिन हमको यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 5। ठीक है, क्लियर। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके आगे आ जाए 888 × 656 × 83n का इकाई अंक n + 2 हो तो n बराबर क्या होगा। पिछला क्वेश्चन क्या था? उसमें इकाई का अंक दे रखा था, पर यहाँ पर इकाई का अंक दे रखा है n + 2। खाली 2 नहीं दे रखा, यहाँ भी n + 2 दे रखा है और यहाँ भी है n, यानी कि हमें दोनों में ही n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इकाई का अंक n + 2, यानी कि अगर हम किसी भी संख्या का इनका इकाई का अंक निकालेंगे तो क्या आएगा? n + 2। ठीक, गुणा करेंगे कैसे? 8 × 6 × n, तभी तो इकाई का अंक निकल के आता है भाई। ये और ये बराबर इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट। तो 8 6 और n कितना हो गया? 8 सिंग 48 का 8, सिर्फ फर्स्ट डिजिट लेते हैं, बराबर n + 2। ठीक, 8n बराबर n + 2। अब कैसे करना है? देखो, हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, 5 होगा, 8 होगा, 3 होगा, 6 होगा। यदि यहाँ n की वैल्यू में 5 को पुट करता हूँ
कितना आएगा 8 पंजे 40, इकाई का अंक कितना आएगा 0। 5 पुट करूँगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 + 2 बराबर 7। 5 पुट करने पर आ रहा है नहीं, अगर मैं 5 को लगाता हूँ तो यहाँ पे कितना आ रहा है 0 और यहाँ कितना आ रहा है 7, तो 5 वाला गलत हो गया। अगर मैं 8 को पुट करता हूँ तो 8 गुणा 8 की वैल्यू और n की वैल्यू 8, 8 8 64, इकाई का अंक कितना आया 4। 8 पुट कर रहा हूँ n की जगह तो यहाँ इकाई का अंक कितना आया 0। यहाँ 4, यहाँ 0 बराबर है नहीं है। 3 को पुट कर रहा हूँ n की वैल्यू पे 8 गुणा n की जगह अगर मैं 3 रख देता हूँ तो इकाई का अंक कितना आया 4। 8 × 24 का 4, ठीक। 3 + 2 3, n की वैल्यू कितना आया 5। क्या सही है बराबर है नहीं है, यहाँ 4 है यहाँ 5 है। एक और ऑप्शन बचा है 6, जो कि हमारा आंसर होगा। कैसे होगा 6। 8 n की वैल्यू अगर मैं 6 रखता हूँ तो कितना आएगा इकाई का अंक 8, जो कि हमारा 6 + 2 यानी कि n की वैल्यू 6 रखने पर 8 बराबर आ रहा है। इसलिए आंसर क्या होगा हमारा 6। अच्छा देखिए, फैक्टोरियल के बारे में हम सभी जानते हैं ना, फैक्टोरियल साइन होता है ना, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि किसी भी संख्या को हम एक तक खोल कर लेके जाते हैं। खोल कर लेके जाते हैं मतलब ये 1 फैक्टोरियल है, ये 2 फैक्टोरियल है, ये 3 फैक्टोरियल है, ये 4 फैक्टोरियल है, ये 5 फैक्टोरियल है, ठीक, ये 6 फैक्टोरियल और ये ऐसे ही चलते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है 1 गुणा 1 करूँगा तो 1, 2 गुणा 1, 3 फैक्टोरियल को खोल के लाना है 3 गुणा 2 गुणा 1, यही तो होता है, ठीक है ना। 4 फैक्टोरियल 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 5 गुणा 4 3 2 गुणा 1, 6 को खोलूँ 6 गुणा 5 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। अब गुणा कितना आ रहा है 1 2 3 दूनी 6, 4 × 12 दूनी 24, 5 का फैक्टोरियल 5 × 20, 60 दूनी 120। अच्छा, गुणा करने की जरूरत पड़ती है क्या हमेशा कि इसका फिर गुणा करूँ तो तब निकालूँ? इस वाली संख्या को अगली वाली संख्या से गुणा कर दो। 12 × 6 72, 720 आया। या तो यहाँ से गुणा कर लो 6 × 5 = 30, 4 × 12 120, 12 × 3 36, ठीक है। 3 दूनी 6 4 24, ऐसे करके गुणा करो, या इसका गुणा सीधा सीधा इसमें कर दो तो अगला खुल के आ जाता है 6 फैक्टोरियल। कैसे आया था 2 आया, 2 की गुणा 3 में करी 6, 6 की गुणा 4 में करी 24, 24 की गुणा 5 में करूँगा तो 5 × 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 120 की गुणा 6 फैक्टोरियल में करूँगा तो क्या आएगा 720। अच्छा, मतलब क्या है सब बताने का। देखो, अगर मैं फैक्टोरियल को खोलता हूँ तो 4 फैक्टोरियल तक खोलता हूँ तो मेरी डिजिट किसी भी डिजिट में 0 नहीं आता। लेकिन जब 5 फैक्टोरियल को खोलता हूँ तो मेरी 5 फैक्टोरियल से अब मैं 7 को भी खोलूँगा 8 को भी खोलूँगा तो मेरे को जो डिजिट मिलेगा इकाई का अंक 0 आना शुरू हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल के बाद जब मैं किसी भी 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल को खोलूँगा तो वहाँ इकाई का अंक क्या आएगा यूनिट डिजिट 0, ठीक है। 4 फैक्टोरियल तक 0 नहीं आता, उसके बाद 0 शुरू हो जाता है यूनिट डिजिट में, ठीक। एक क्वेश्चन करते हैं इसका। देखो, अगर ये क्वेश्चन फैक्टोरियल का कोई आ जाता है, बीच में प्लस का निशान होता है, तो उस संख्या का यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। फैक्टोरियल 1 से खोलना है और फैक्टोरियल 6563 तक खोल के ले जाना है। खोलोगे क्या? नहीं ना। तो देखो, एक फैक्टोरियल को खोलो, 1 2 को खोलेंगे तो कितना आता है 4, 3 को खोलेंगे तो कितना आएगा 6,
और 4 को खोलेंगे तो कितना आएगा 24, ठीक। और 5 को खोलेंगे तो कितना आता है 120। अब ध्यान देने योग्य बात यह है, इसलिए मैंने इससे पहले कुछ बता रहा था कि इसके बाद मेरी संख्या 0 ही आती चली जाएंगी। मतलब कि यदि मैं 0 में 1 जोड़ूं 0 तो 1 आएगा, 2 जोड़ूं तो 2 आएगा, 3 जोड़ूं तो 3 आएगा। यानी 0 में कोई भी संख्या जोड़ूं, 0 में कोई भी संख्या अगर मैं जोड़ता हूं तो आंसर वही संख्या आएगी, ठीक। मतलब क्या है समझाने का या ये बताने का, तो देखो इससे आगे फैक्टोरियल खोलने का मेरा कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि मुझसे सिर्फ यूनिट डिजिट पूछ रहा है और यूनिट डिजिट यहाँ पर 0 आया तो आने वाली यहाँ तक की सभी संख्याओं में 6563 तक की सभी संख्याओं में मेरा इकाई का अंक यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ यहाँ तक होना चाहिए, फैक्टोरियल 4 तक। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 4 तक इकाई का अंक 0 नहीं आता, वैल्यू अलग अलग होती हैं। उसके बाद फैक्टोरियल 5 से इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट 0 आ जाना शुरू हो जाता है। 0 तो मुझे पता है कि अब सबका 0 ही है, तो 0 में मुझे क्या क्या जोड़ना है, ये संख्या जोड़ दूँ तो मेरा आंसर निकल आएगा। जोड़ो, 4 और 1 5, 6, 11 और 6 11 और 4 15। अब मैं इसमें कितनी भी 0 जोड़ लूँ तो मेरा यूनिट डिजिट कितना आएगा 5, ठीक है ना। 15 में मैं कितने भी 0 आगे जोड़ता जाऊं तो मेरा आंसर 15 ही आएगा, और हमको 15 नहीं चाहिए, हमको चाहिए यूनिट डिजिट। तो 15 का यूनिट डिजिट क्या है 5, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा। अगले क्लास में इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, कुछ नए नियम हैं। आज की जो यूनिट डिजिट हमने निकाली वो बिना घात वाली थी, ठीक है ना। अगली क्लास में घात वाले क्वेश्चंस करेंगे, उसका नियम जानेंगे क्या होता है, ठीक। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।